मेरे भाइयों, ताज़िया बनाओ, शौक़ से बनाओ, लेकिन वो बनाओ जो जायज़ है। जो जायज़ है उसको बनाओ, जो नाजायज़ है, जो हराम है उसको ना बनाओ। और आजकल ताज़िया के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। ताज़िया कौन सा जायज़ है? जो इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु का रोज़ा है उसका नक्शा बनाओ, वो जायज़ है। लेकिन ये कुतुब मीनार, ये ताज महल, ये लंबी लंबी सुरंगों की तरह, ये जायज़ नहीं है। लाल किला बना दिया, कहीं ताज महल बना दिया, ये जायज़ नहीं है, बल्कि ये हराम है और बहुत बड़े गुनाहगार हो रहे हो तुम लोग। अब बताओ कहाँ इमाम हुसैन का रोज़ा बनता है? लोग कहते हैं कि लो साहब ताज़िया हराम बता दिया। ताज़िए को हराम नहीं बता रहे, लेकिन जो जायज़ है उसको बनाओ, जो नाजायज़ है उसको मत बनाओ। अब कहाँ लिखा हुआ है और कहाँ तक सही है कि दिल्ली का तुमने लाल किला बना दिया, ताजमहल की तरह बना दिया, लंबी सुरंगों को बना दिया और फिर उसको आपस में जिताई करवाते हैं कि मेरा जीत गया, तेरा हार गया, तेरा हार गया, मेरा जीत गया। अगर हमारा 5 लाख का है और तुम्हारा 3 लाख का या 2 लाख का है तो हमारा जीत गया, तुम्हारा हार गया। तो उनसे ज़रा पूछो कि तुम ये ताज़िया बनाते किसके लिए हो? तो कहते हैं हम हुसैन के नाम पर ताज़िया बनाते हैं। तो हम कहते हैं जब हुसैन के नाम पर ताज़िया बनाते हो तो इसमें हराना और जिताना क्या है? जिसने अच्छा ताज़िया बनाया तो वो जीत गया, और जिसने पैसा कम लगाया, जिसका छोटा ताज़िया रह गया तो वो हार गया। तो उसने किसके लिए? क्या यजीद के लिए उसने बनाया था ताज़िया? उसने भी तो हुसैन के नाम पे ताज़िया बनाया था। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये सब हराम है। तुम्हारा ये आपस में लड़ाना जिताना भी हराम है, और तुम्हारा वो सुरंगों की तरह ताज़िया बनाना भी हराम है। ताजमहल, लाल किले और कुतुब मीनार की तरह वो ताज़िया बनाना भी हराम है। अगर ताज़िया बनाना चाहते हो तो इमाम हुसैन के रोज़े की तरह शक्ल में ताज़िया बनाओ और उसको घुमाओ नहीं, उसको एक जगह पर रख दो। यही तरीक़ा हमारे बुज़ुर्गान दीन का था। इमाम हुसैन का रोज़ा बनाते और उसको एक जगह पर रख देते थे। लेकिन तुम्हारा तरीक़ा क्या है? वो ताज़िया होता है, उसके ऊपर का जो गुंबद होता है उसको फिर गांव में घुमाया जाता है और जिसके घर ले जाया जाता है वो अगरबत्तियां लगाते हैं। यकीन मानो, हकीकत बयानी कर रहा हूँ। किसी को बुरा लगता है, लगने दो। जो हक बात होती है वो कड़वी होती है, और हक बात हम छुपा नहीं सकते क्योंकि अल्लाह के हमें भी जवाब देना होगा। तो वो गुंबद घुमाया जाता है और जिसके घर वो गुंबद चला जाए तो वो कहता है बड़ा करम हो जाएगा इमाम हुसैन का, अब सब गम और सब परेशानियां दूर हो जाएंगी। इमाम हुसैन का माज़अल्लाह सर मुबारक हमारे घर आ गया है, उसको इमाम हुसैन का सर समझते हैं। कहीं कहीं पर जो लंबे लंबे ताज़िए होते हैं उनके ऊपर जो गुंबद होता है उसको घुमाते हैं, बड़ी अच्छाई समझते हैं एक दूसरे के घरों पे ले जाते हुए। और फिर वो ढोल तमाशों के साथ आगे आगे वो गुंबद होता है और पीछे पीछे ढोल ताशे बजते हैं। लोग उसमें मातम करते हैं। हम उनसे पूछते हैं कि तुम मातम किसके नाम पे करते हो? अगर तुम्हारे घर कोई मर जाए क्या तुम मातम करोगे? और क्या ये तुम समझते हो कि इमाम हुसैन मर गए? तो सुनो कुरान की आयत है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, कि जो अल्लाह की राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा ना कहो। वल अहयाउ वलाकिन ला तशउरून, बल्कि वो ज़िंदा हैं। तो ज़िंदों पर ये गम कैसा, ये रोना कैसा कि तुम 10 तारीख़ हो। अरे भाई, रोना तो हमें इसलिए चाहिए कि इमाम हुसैन पर करबला में बहुत जुल्म हुए, बहुत जुल्म सहा इमाम हुसैन ने। किसके लिए? अपने नाना की उम्मत के लिए। और आज उनके नाना की उम्मत क्या कर रही है? ये उनको तकलीफ़ पहुंचाना हुआ कि उनके नाम के ताज़िए बना के, लंबे लंबे ताज़िए बना के और ढोल ताशे बजा के और मातम किया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। हाँ, हकीकत बयानी कर रहा हूँ। जो कहीं कहीं पर यह रिवाज होता है कि 8 तारीख़ या 7 तारीख़ या 6 तारीख़ या 9 तारीख़ को बैंड बाजे किए जाते हैं। बड़ी बड़ी दूर से लोग ये बैंड बुलाते हैं और अच्छा खासा उनको रुपया देते हैं और वो पूरी रात बजाते हैं और आगे आगे वो गुंबद ले जाते हैं, पीछे पीछे लोग मातम करते हैं। अपने छतों पर लोग खड़े होकर तमाशा देखते हैं, बहू बेटियां छतों पर खड़े होकर ये तमाशा देखती हैं। बताओ ये क्या जायज़ है? जब करबला शरीफ में सैयदानियों के दुपट्टे छीन लिए गए थे तो हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने इरशाद फरमाया कि अपने बालों को नीचे गिरा लो, अपने बालों के ज़रिए से अपने चेहरों को छुपा लो। तो बताओ उनको क्या जवाब दोगे तुम लोग जो तुम आवारापन करते हो? हमारे घरों की जो बहू बेटियां
बेपर्दा होकर और वो ताज़िया देखने जाती हैं, बेपर्दा होकर वो ढोल तमाशे का मज़ा लेती हैं, बेपर्दा होकर वो ताज़िए के साथ घूमती हैं। कल वो सैयदानियों के सामने, कल हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के सामने, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा के सामने वो क्या जवाब देंगी? तो याद रखो, इन सब खुराफातों से बाज़ आ जाओ। हाँ, ताज़िया हम जायज़ समझते हैं, हम मना नहीं करते, लेकिन वो ताज़िया बनाओ जो हमारे यहाँ जायज़ है। वो ताज़िया जायज़ है जो इमाम हुसैन के रोज़े की शक्ल का ताज़िया बनता है, वो जायज़ है, वो बनाओ, शौक़ से बनाओ, लेकिन उसको कहीं घुमाना नहीं है, उसको एक जगह पर रख दो। और सबसे ज़्यादा तो तुम्हें ये चाहिए कि इमाम हुसैन के नाम के लंगर करो। ये इमाम हुसैन के नाम से तुम ताज़िए बनाते हो और फिर उसको लड़ाते जिताते हो, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल जायज़ नहीं है। हकीकतन ये तुम्हें गुनाह में डालने वाली बात है और तुम गुनाहगार होते हो। अपना पैसा बर्बाद मत करो। अपना पैसा अगर लगाना है तो इमाम हुसैन का रोज़ा जिस शक्ल में गए उस शक्ल का ताज़िया बना दो और एक जगह पर रख दो, तो लोग तुम्हारे यहाँ देखने आएंगे। हाँ, अगर ये चाहते हो तो ये जायज़ है। लेकिन वो जो लंबे लंबे ताज़िए या कहीं पर लंबे नहीं होते हैं, मतलब ताजमहल की शक्ल दे दी, कुछ शक्ल दे दी, तो ये सब जायज़ नहीं है मेरे भाइयों। इन सब बातों से परहेज़ करो, वरना बहुत सख्त पकड़ होगी। और अल्लाह ताला जब पकड़ने पर आता है तो फिर छुटाने का कोई नहीं छुटा पाता, क्योंकि उसकी सख्त पकड़ है। और एक साहब बोल रहे थे कि वो बाबा हैं, वो बाबा होते हैं, वो इमाम हुसैन बाबा होते हैं, यानी जो ताज़िया जो बड़ा बड़ा बनता है या जो भी शक्ल उसकी होती है तो वो इमाम हुसैन हैं। तो लोगों का अक़ीदा देखो, कितना कमज़ोर तुमने अपना ईमान कर लिया कि उन कागज़ और लकड़ी को गैरों की तरह तुम तशबीह दे रहे हो और कहते हो कि ये बाबा हैं, ये इमाम हुसैन है। उस लकड़ी और कागज़ को इमाम हुसैन बताने वालों सुनो, कल मैदान महशर में जब तुम्हारी ठुकाई होगी तब तुम बताओगे, तब तुम बोलोगे हाँ गलत कर रहे थे। अभी हम तुम्हें समझा रहे हैं तो तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, लेकिन कल मैदान महशर में जब तुम्हारी ठुकाई होगी और तुमसे कहा जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ हम गलत कर रहे थे। वो लकड़ी और कागज़ को इमाम हुसैन समझते हो, इमाम हुसैन बताते हो कि ये इमाम हुसैन है, ये बाबा हैं। ओ मुसलमानों, ज़रा होश की पियो, क्योंकि तुम्हें मरना भी है। ये तो ज़िंदगी भर तो तुम्हें यहाँ रहना नहीं है, मरना है और मर के सामना करना है इमाम हुसैन का। जब इमाम हुसैन के सामने हाजिर होगे तो फिर क्या जवाब दोगे? कोई जवाब नहीं बनेगा, फिर अच्छी तरीके से तुम्हारी ठुकाई होगी। अभी समझा रहे, समझ जाओ। एक साहब ने कहा मुझसे, मेले को एक बार मिस कर दिया। बात देखो, बात क्या कह रहे हैं कि एक बार मैंने उस मेले को मिस कर दिया, मतलब एक साल मैंने जब ताज़िया आए तो मैं आया ही नहीं और मैंने मेला देखा ही नहीं, मैंने ताज़िया पर अगरबत्ती लगाई ही नहीं। उलमा की बातें सुन सुन के तो हमारा बहुत नुकसान हो गया, हमारा काफ़ी पैसों का नुकसान हुआ, हमारे फलां की टांग टूट गई, हमारा ये हुआ वो हुआ। एक बताने लगे कि हमारे रिश्तेदार थे, उन्होंने ऐसा किया तो उसका ये हो गया। याद रखो, ये तुम्हारा जो अक़ीदा है कि तुम्हारा ईमान कमज़ोर होने की दलील है। तुम तो उस नबी के दीवाने हो, तुम तो उस नबी के उम्मती हो कि जिसके सदक़े से ये कायनात बनाई गई, ये ज़मीन आसमान चाँद सूरज सितारे सब बनाए गए, उसके सदक़े में तुम बनाए गए। ज़रा याद रखो, जब तुम मर के जाओगे तो उस नबी को क्या मुँह दिखाओगे? ये ऐसी बातें तुम्हारे मुँह से अच्छी नहीं लगती, तो याद रखो ये ऐसी बातों से परहेज़ करो। अगर तुमने ताज़िया हराम समझ लिया, अगर तुमने ताज़िया नहीं देखा, अगरबत्ती नहीं चढ़ाई, ढोल ताशों में शामिल नहीं हुए, मातम में शामिल नहीं हुए, तो याद रखो तुम्हारा इससे कोई नुकसान होने वाला नहीं है। जो तुम ये समझते हो कि अगर हम मातम नहीं करेंगे, ताज़िए में अगरबत्ती नहीं लगाएंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, हाथ पैर टूट जाएगा, ये अक़ीदा रखना तुम्हारा बिल्कुल गलत है, बहुत ज़्यादा गुनाहगार हो रहे हो। तो समझ जाओ, ताज़िए के हम मुखालिफ नहीं हैं, मुखालिफ इसके हैं कि ये जो गैर रसूमात होते हैं, जो गैर तरीक़े से ये ताज़िए बनते हैं, इसके मुखालिफ हैं। हाँ, अगर तुम्हें ताज़िया बनाना है, अपना पैसा ताज़िए में ख़र्च करना है, तो इमाम हुसैन का रोज़ा बनाकर एक बार तो देखो, तो इतना अच्छा लगेगा। या अल्लाह, ये जो गैर रसूमात होती हैं इन सब से मुसलमानों को परहेज़ करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हम सबको नेक अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा।